हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू मैथ स्कॉलर क्लासेस। हम लोग एपी का कर रहे थे। एपी में सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, क्लास 10 की एपी कर रहे थे। तो देखिए बेटा, आप लोग अपनी स्टडी को एवरी सब्जेक्ट रेगुलर रखिए। रेगुलर रखिए कि मतलब जैसे 1 आवर्स मैथ करनी, 1 आवर्स साइंस करनी, 1 आवर्स एसएसटी करनी। अगर हिंदी इंग्लिश कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं तो अल्टरनेट करिए आप लोग, पर स्टडी रेगुलर रखिए। और जो भी आपने पहले जो चैप्टर कर रखे हैं उनको प्रॉपरली रिवीजन करते रहिए। डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, जहां से भी आपको क्वेश्चन मिले। ओके, मार्केट में सैंपल पेपर भी बहुत से आ गए हैं, हम तो कराएंगे ही बाद में, बट आप लोग भी करते रहिए। उससे आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन टैकल करने में आसानी होगी। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी से वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन हम करा रहे थे, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। और बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आप करते रहेंगे तो हो जाएगा। तो देखिए, क्लास 10 एपी कर रहे थे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन का। और देखिए, क्वेश्चन हमको नोट करना पड़ेगा। सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 24। इन्होंने बोला है A4 प्लस A8 इक्वल टू 24। नेक्स्ट, sum of 6 term and 10 term, A6 plus A10 equal to 44 in an AP. Find sum of n term of AP. Sum of n terms of AP. n terms of AP. ये देखिए, सम ऑफ n terms of AP। अब आप ये देखिए, A और D हमको लेट करना पड़ेगा। लेट, अब आप देखिए करेंगे कैसे। ये जो स्टेटमेंट दिया, सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट टर्म इज इक्वल टू 24 एंड सम ऑफ सिक्स टर्म एंड 10 टर्म इज 44 in an AP. Find the sum of n term of AP. तो अब हमको क्या करेंगे बेटा, इन्हीं क्वेश्चन का यूज करके A और D हमको फाइंड करना है। A और D फाइंड करना है। ओके, तो लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस first term and common difference be A and D respectively. Okay, respectively. अब आप देख लीजिए, जैसा उन्होंने बोला है A4 प्लस A8, तो इसमें रखिए। देखिए, A4 बेटा हम लोग n टर्म वाला फार्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट टर्म 4 माइनस 1 इंटू डी। ओके, प्लस A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 24। ओके, ये गिवन है। इसी इक्वेशन का हमने यूज किया n टर्म वाले का, जो ये हमारा n टर्म का फार्मूला होता था आपका A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कुछ इस टाइप का होता था, उसी का यूज किया। फोर्थ टर्म ये है आपका और एथ टर्म आपका ये है। ठीक है, अब इसको करते हैं। A प्लस 3D ये हुआ, आप देखिए A प्लस 3D, और यहाँ से A प्लस 7D इक्वल टू 24। A को ऐड कर लीजिए और D को ऐड कर लीजिए। आप देखिए, A और D को ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2A और 10D हो जाएगा आपका इक्वल टू 24। 2 से कॉमन लेकर डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए बेटा ये हो जाएगी a प्लस 5d इक्वल टू 12। ये फर्स्ट इक्वेशन नहीं आपकी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन नहीं, जैसा उन्होंने अभी तक बोला है हमने उसी को प्रोसीड किया है। नेक्स्ट a6 और a10 टर्म का 44 सम 44 है। फर्दर हम यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इस सेकंड वाले स्टेटमेंट के लिए। a6 a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 44। ओके, ये हुआ आपका देखिए a प्लस 5d और a प्लस 9d इक्वल टू 44। ये 2a हो जाएगा और ये 14d हो जाएगा इक्वल टू 44। फिर इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। ये बेटा सेकेंड इक्वेशन हुई और ये आपकी फर्स्ट थी। अब जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे, मोस्टली हम लोग एलिमिनेशन को प्रिफर करेंगे। वहां पर हमारे पास टू मेथड थे, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, तो मोस्टली हम लोग एलिमिनेशन को प्रोसीड करेंगे। अब ऊपर का इरेज करते हैं हम, ये देखें ऊपर का इरेज कर रहे हैं। ये देखिए a प्लस 70, a प्लस 70 ये आपकी इक्वल टू 22, ये सेकेंड है आपकी, और a प्लस आपकी 5d इक्वल टू 12, ये आपकी फर्स्ट थी। अब बेटा इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करते हैं, इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करते हैं। देखिए सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको, सब्ट्रैक्ट, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से बचेगा -2d और यहाँ से -10 आपका रहा, ये -10 ना, तो d इज इक्वल टू -10 अपॉन -2, ये बेटा 5 आ जाएगा। इसकी वैल्यू a में पुट कर दीजिए, पुट इन 1 में d की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, d की वैल्यू 1 में पुट करेंगे तो a प्लस 5 इंटू 2 इक्वल टू 12, ये हो जाएगा आपका, ये देखिए a प्लस 10d इक्वल 10 इक्वल टू 12, देन a इज इक्वल टू 12 माइनस 10, ये आपका 2 आ जाएगा, a आपका 2 आ जाएगा। अब उन्होंने पूछा था फाइंड द सम ऑफ nth टर्म, फाइंड द सम ऑफ nth टर्म, तो इसमें फार्मूला जो होता है सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, nth टर्म का सम फाइंड करना है तो ये होता है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता था। a और d की वैल्यू हमको नोन है, वो हम पुट कर देंगे, a और d की वैल्यू जो नोन है उसको हम पुट कर देंगे यहाँ पर, n बाई 2 इंटू a आपका आया है 2, a आपका 2 आया था 2 प्लस n माइनस 1 और d आपका था 5 इंटू 5, n की वैल्यू अननोन है, तो जो आंसर होगा हमारा n के टर्म में होगा, ये 5n माइनस 5, तो ये देखिए बेटा ये हो जाएगा आपका n बाई 2 और 5n माइनस 1, ये रहा बेटा आपका आंसर, ये आपका आंसर रहा, ये आपका सम ऑफ Sn टर्म, ये था आपका आंसर। देखिए सिंपली जो बेसिक चीजें आप मत इग्नोर करिए या अवॉइड करिए, उन्हीं को पिक करके चलिए, आपका क्वेश्चन स्मूथली निकल आएगा, स्मूथली सॉल्व हो जाएगा। ओके, ये रहा। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन, इन एन एपी
sum of first 10 term is sum of first 10 term, sum of first 10 term, first 10 terms is sum of first 10 term is 210. Okay, 210. And sum of last 15 term, sum of last 15 term and sum of last 15 term, last 15 term is ये है आपका 2565, 2565. फाइंड एपी बोला है, फाइंड एपी, फाइंड एपी, एपी को फाइंड करना है आपको. अब देखिए एन एपी हैज 50 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज 210 एंड सम ऑफ लास्ट टर्म दिस. तो देखिए इसमें हमको करना क्या है, पहले हम निकालेंगे सम ऑफ ए और डी लेट कर लेंगे. हम ए और डी को लेट कर लेंगे. लेट फर्स्ट टर्म, लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी. ये देखिए फर्स्ट टर्म आपका ए है, कॉमन डिफरेंस डी है. ओके, तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म S10 आप फाइंड करिए, n/2 2a प्लस n-1 10-1 इंटू डी. ये देखिए ये हुआ आपका बेटा सॉल्व हो गया n/2, यहाँ से 2a प्लस 9d. ओके, और ये इक्वल टू है 210. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें यहाँ पर 10 है बेटा, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है फर्स्ट 10 टर्म की. तो इसको कट कर देंगे, ये 5 हो जाएगा. ठीक है, अब इसको 5 से कट कर लीजिए. 5 से कट करेंगे तो देखिए 210 को 5 से हम कट कर रहे हैं, तो 210 को 5 से कट करेंगे, 4 जा और 2 जा, ये आया. तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई 2a प्लस 9d इक्वल टू 42. ये फर्स्ट इक्वेशन में. अब सेकंड इक्वेशन, सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट टोटल सम ऑफ लास्ट 15 टर्म इज 2065. ओके, तो देखिए बेटा अगर हम करें इसको ऐसे करें, देखिए लास्ट 15 टर्म निकालना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा. तो लास्ट 15 टर्म्स को हम कैलकुलेट करने के लिए हम करें S50 माइनस S35 करते हैं. तो लास्ट हमारा S50 माइनस S35 कर दें तो ये आ जाएगा S15. हमारा S15 आ जाएगा ऐसे, S50 माइनस S35 करें ऐसे. तो देन अब इसका S50 फाइंड कर लेते हैं. 50/2 उसी फार्मूले को यूज करेंगे, 2a प्लस 50-1 इंटू डी. ये रहा. नेक्स्ट 35/2 और ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 35-1 इंटू डी. ओके, और बेटा ये गिवन है आपको 2565. अब देख लीजिए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये 25 हो गया. यहाँ पर ये 2a प्लस 49d आपका हुआ, ये हुआ 2a प्लस 49d. और यहाँ से बेटा ये 35 वाला टर्म है, उसको 2a प्लस 34
डी रहा हमारा, ये रहा हमारा। तो यहाँ से टू कॉमन ले लीजिए, देखिए 225 2a प्लस 4090 इक्वल टू यहाँ 35/2 माइनस 35/2 इंटू 2, ये हो जाएगा 8 प्लस 17 और ये 25 65। ये देख रहे हैं ना, ये ऐसा करें कि 2 से डिवाइड हो जाता, 2 2 कैंसिल हो जाता। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 50a हो जाएगा और ये वाला टर्म आपका ये वाला हो जाएगा 25 को 49 से 49 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 425 9 या 225 है, तो ये हो जाएगा आपका 5 22 कैरी और 100, तो ये हो जाएगा 1225 डी माइनस 35 डी और इसको बेटा 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये माइनस हो जाएगा, ये भी बेटा माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस रहेगा, इसकी वजह से माइनस हो जाएगा। 17 5 जा 85 एक कैरी और 17 3 जा 51 और एक कैरी 59 एंड ये डी हो गया, ये 2565 ये रहा। देखिए थोड़ा सा लेंदी है पर इजली हो जाना चाहिए इसको। तो देखिए ए कैंसिल हो जाएगा हमारा, ए जो है ये वाला हमारा था 35 है, ये 35 है, ये रिमेंडर हमारा 15 है यहाँ पर और इसमें से 1225 में से हम 595 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 0 हो गया बेटा, यहाँ से कैरी आएगी, यहाँ से कैरी आई 12 और 12 3 हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर 11 रहा आपका, यहाँ ये 11 रहा, ठीक है। 730 प्लस 730 इक्वल टू 2565, ये बेटा सेकेंड इक्वेशन नहीं। अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करना चाहते हैं तो देख लीजिए कैसे। तो 730 है बेटा, ये 730 डी है हमारा, 730 डी है। अब इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए इसका ये बेटा यहाँ पर भी हो जाएगा 11 में जाएगा, ये 6 आएगा बेटा आपका, ये 6 आएगा, ये वाला टर्म आपका 630 होगा, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, अब इरेज कर रहे हैं ऊपर का बेटा, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, अब इनकी केवल सॉल्विंग है हमारे पास। ए पी फाइंड करना है हमको, देखिए ए पी फाइंड करना है, ओके, ए पी को फाइंड करना है। तो ये रहा हमारा और इसको जो है ये 15 से इसको डिवाइड करने हैं हम, 15 से डिवाइड करेंगे, हाँ 15 से डिवाइड हो जाना चाहिए, 15 से डिवाइड कर लेते हैं। ये वाली इक्वेशन जो है 15a प्लस 630d इक्वल टू 2565 डिवाइडेड बाई 15, देखते हैं डिवाइड होता है कि नहीं, डिवाइडेड बाई 15, ओके। तो ये a हो जाएगा और ये 4 जा 30 2 जा 42 हो जाएगा और यहाँ पर आपका इसको डिवाइड करके देख लीजिए आप, 25 65 को 15 बन जाए, 15 ये 10 आया और ये होगा 15 6 जा 90, ये यहाँ से आपका रहा रिमेन 60
नहीं 15 7 आपका हो जाएगा 15 7 जो होगा आपका ये 6 से 15 7 105 आपका होता है, ये 1 आ जाएगा और ये 5, ये इतना आ जाएगा आपका 15 7 15 1 15 और 15 7 ये रहा आपका 15 7 एंड हाँ ये रहा आपका 171, ये सेकेंड इक्वेशन है। और फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी थी 2a प्लस 9d इक्वल टू 42, ये थी फर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो बेटा इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें कोएफिशिएंट इक्वेट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2a हो जाएगा, ये 84d हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 240 और 2 3 और देखिए अब हमारा कैंसिल होना चाहिए 2a प्लस 9d इक्वल टू 42, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट किया हमने सब्ट्रैक्ट, देखिए ये कैंसिल हो गया हमारा, ये कैंसिल हो गया हमारा। अब हमारे पास क्या रिमेन बचेगा, देखिए डी के टर्म में, ये देखिए इससे ये गया तो ये हो गया आपका 75d और वहाँ पर 300, ये वैसे आपका सीधे 300, तो ये ऐसे d इक्वल टू 300/75, ये बेटा 4 आ जाएगा, d की वैल्यू 4 आ गई हमारी, d की वैल्यू 4 आ गई, तो इसको पुट कर दीजिए 1 में, 14 1 में आप पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब इसको इरेज करना है, इसको इसमें पुट करेंगे हम तो हमारी d की वैल्यू आ a की वैल्यू आ जाएगी इसमें से 14 1, तो इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2a एंड 9 into 4 equal to 42, ये हो जाएगा 2a equal to 36 equal to 42 और 2a is equal to 46 minus 36, बेटा 6 आ गया, तो a is equal to 6/2, a is equal to 6/2, ये हो जाएगा आपका 3, a की वैल्यू 3 आ गई। देख रहे हैं थोड़े से वर्किंग है, कैलकुलेशन है आपका थोड़ा, बट इजीली हो जाना चाहिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमको AP फाइंड करनी थी ना, उन्होंने बोला फाइंड द AP, तो A हमारा 3 है, A हमारा 3 आया, A इक्वल टू 3 और D इक्वल टू 5, ये आ गए, तो अब सिंपली AP फाइंड कर लेंगे हम, AP हमसे आस्क की थी उन्होंने। ओके, तो देखिए पुट करते हैं 3 + 5 ये 8 हो जाएगा, प्लस 5 ये 13 हो जाएगा, प्लस 5 18 हो जाएगा। इसी तरह आगे वाली 3 8 13 18, कोई इशू ही नहीं है। तो थोड़ी सी वर्किंग थी पर क्वेश्चन इजीली हो गया था आपका, थोड़ी सी वर्किंग थी पर क्वेश्चन इजीली हो गया था। ओके, तो आज बेटा इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह हमको लिखना पड़ता है, थोड़ा सा इसलिए टाइम लग जाता है, हल्का थोड़ा सा डिफरेंस पड़ता है। पहले हम क्वेश्चन राइट डाउन कर लेते थे, फिर सॉल्व करते थे, सॉल्विंग कराते थे आपको। तो ये 3 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, अक्सर एग्जाम में आस्क किए गए हैं। आपके एकेडमिक सेशन में जो भी है क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीट करते हैं, ऑलमोस्ट एकेडमिक एग्जाम में ऑलमोस्ट क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी या आपकी जो भी टेक्स्ट बुक है जहाँ जिस भी बोर्ड के, तो वो तो सफिशिएंट है बेस कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को टैकल करना सीखेंगे। ओके,
तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, प्लीज़ हमको सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू बेटा।